हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट एंड विंबे की इंफ्रा डेली एनसीआर में हूं आपके साथ सुजाता। और एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का आखिरी पड़ाव आ गया है। 5वां टेस्ट होने वाला है ओवल के मैदान पर और इस मैदान का इतिहास क्या है, स्टैट्स क्या है, रिकॉर्ड क्या है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और आपको बता दें कि यहीं पर पिछली बार जब 2021 में भिड़ंत हुई थी तो रोहित शर्मा ने इतिहास रचा था और अपने टेस्ट का पहला शतक यहीं पर लगाया था। 127 रनों की क्लासिक पारी उन्होंने खेली थी और भारत को यहां पर जीत मिली थी। 157 रनों से इंग्लैंड को उसने हराया था। अब सवाल यह है कि क्या ओवल फिर एक बार जीत देगा भारत को। आज हम सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि संभावनाओं की भी बात करने वाले हैं। संभावनाएं कहती हैं कि ओवल पर खेला गया टेस्ट बन सकता है एक बैटिंग फेस्टिवल, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं इस बार की जो पिच है वो अलग बिहेव कर रही है। लेकिन यहाँ इतिहास क्या है, कुछ दिन पहले ही पिछले महीने ही आपको बता दें कि ओवल पर 820 रन बने थे। सरे ने यहाँ पर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था, 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। इस मैदान की औसत पहली पारी का स्कोर है 338, दूसरी पारी में है 300। लेकिन जैसे जैसे पिच टूटती है तीसरी और चौथी पारी में औसत गिरकर रह जाता है 237 और 156 पर। हालांकि फिर भी ये कंपैरेटिवली कहीं ज्यादा है दूसरे मुकाबलों से। इस भारत को अगर हम ओवल टेस्ट की बात करें तो उससे पहले 2 बड़े झटके लगे हैं जिनके बिना टीम को खेलना होगा। नाम है ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, दोनों ही अपने आप में चैंपियन हैं, किसी भी मैच को जिताने का मादा रखते हैं। लेकिन फिलहाल वो नहीं खेलेंगे। आपको पता है ऋषभ पंत चोट की वजह से पिछले मुकाबले में किस तरह से स्ट्रगल करते हुए भी उन्होंने खेला था, हाफ सेंचुरी भी लगाई थी, लेकिन उन्हें आराम की सलाह दी गई है, इसीलिए वो 5वें टेस्ट में नहीं खेल रहे हैं। और जसप्रीत बुमराह को फिर एक बार वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से इस टीम ये 5वें टेस्ट का वो हिस्सा नहीं है। यानी 2 अनुभवी और मैच विनर जो हैं उनके बिना ही टीम इंडिया को खेलना है। स्पिनर्स की अगर हम बात करते हैं, बार बार सवाल उठाए गए कि कुलदीप यादव को क्यों नहीं खिलाया गया, लेकिन इस बार ये जो मैदान है वो स्पिनर्स फ्रेंडली बताया जाता है। औसत जो है वो 25 का है, जो इंग्लैंड के किसी भी मैदान से बेहतरीन है। तो नजरें अब कप्तान शुभमन गिल की भी होंगी, क्योंकि वो रिकॉर्ड एक बना चुके हैं। कुल मिलाकर 722 रन को पहले ही बना चुके हैं और अब वो स्कोर को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बस 117 रन और वो तोड़ देंगे मार्क टेलर का रिकॉर्ड। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी भी टेस्ट सीरीज में ये सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड होगा। अब ओवल टेस्ट पर सबकी निगाहें हैं। फिलहाल आपको बता दें कि भारत जो है उसने पिछले टेस्ट मुकाबले में जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया उसकी वजह से वो सीरीज में अभी भी जिंदा है और बाकायदा ताकतवर होकर लौटने की उससे उम्मीद की जा रही है। क्या होगा ओवल टेस्ट में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान, 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य मदन लाल जी हमारे साथ है स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मदन लाल सर। हमने देखा अब हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं ओवल पर। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 2-1 से इंग्लैंड आगे है। सीरीज को दोनों की बराबर करने का ये मौका होगा, लेकिन 2007 में हमने आखिरी टेस्ट सीरीज जो जीती थी, 18 साल का इंतजार है। क्या आपको लगता है कि इस बार गिल की अगुवाई में हम बराबरी करके लौटेंगे कम से कम स्वदेश? ये देखिए, जैसे भारतीय टीम खेल रही है, जैसे उनके लास्ट टेस्ट मैच में प्रदर्शन रहा है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम ओवल टेस्ट मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सीरीज़ को ड्रा भी कर सकती है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आपने जो आंकड़े बताए हैं ओवल क्रिकेट ग्राउंड के, देखिए यही दर्शाता है कि पहले जो है विकेट 1-2 दिन पहले 3 दिन तक बहुत ही अच्छा खेलती है, जहाँ पे आप बैटिंग कर सकते हैं। और आपने सरे का जो लास्ट 820 रन उन्होंने बनाए, बाकी सेकेंड इनिंग में जाकर जो है स्पिनर्स जो है वो प्ले में आ जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि ये विकेट जो है ओवल की बहुत ही अच्छी है। इसमें थोड़ा सा बाउंस भी रहता है, बैट्समैनों को काफ़ी आसानी होती है शॉट्स खेलने की। तो ये भारतीय टीम के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जितने भी हमारे बल्लेबाज हैं वो सारे अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। पर जो आपने एक चिंताजनक वाली बात बताई है, वो ऋषभ पंत और बुमराह नहीं खेल रहे। ये दोनों ही हमारे एक मैच विनर प्लेयर हैं। अगर वो नहीं खेलते, देखिए जब आपके टॉप प्लेयर नहीं खेलते तो थोड़ा सा टीम में फ़र्क तो पड़ता है। पर यह है कि आप नहीं खेल रहे तो क्या कर सकते हैं, जो नया खिलाड़ी आएगा वो भी अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगा। लास्ट एजबेशन में जसप्रीत बुमराह नहीं था, हमने टेस्ट मैच जीता, पर ऐसा नहीं होता। बट
ये है कि कोई अगर टॉप क्लास का देखिए, जब बुमराह नहीं खेल रहा तो जो इंग्लैंड के बल्लेबाज हैं उनको थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि वो उनसे थोड़ा सा घबराते नहीं, मैं कहूँगा उनको अभी तक भी वो इतना अच्छा ठीक नहीं खेल पाए। लास्ट टेस्ट मैच में उन्होंने अच्छा खेला था, क्योंकि मेरे को लगता है कि बुमराह ने काफ़ी ज़्यादा ओवर कर दिए थे, वो स्टिंग नहीं थी जो बुमराह में होनी चाहिए थी। पर यह है कि ओवल विकेट में जो आपका सवाल है कि हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी टीम फुल फॉर्म में चल रही है। फुल फॉर्म में टीम चल रही है और फुल फॉर्म में कप्तान भी चल रहे हैं। 722 रन शुभमन गिल बना चुके हैं, ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर की बराबरी वो कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि 5वें टेस्ट में वो एक ऐसा इतिहास अपने नाम कर लेंगे जो अभी तक कभी नहीं हुआ, और ये रिकॉर्ड कहता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक? देखिए, इट्स पॉसिबल, क्योंकि जैसे वो बैटिंग कर रहा है, बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहा है, और उन्होंने बड़ा अच्छा टेम्परामेंट दिखाया और डिटर्मिनेशन जो लास्ट टेस्ट में उन्होंने दिखाया, मैच को ड्रॉ करना चाहते हो, उनकी बैटिंग में कोई ऐसा फ्लॉ नहीं था, क्योंकि उन्होंने बड़ा, जैसे कहते हैं ना, एक टेक्निक वाइज, स्किल वाइज ही वॉज ऑन द टॉप, और वो बहुत उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की है। और लास्ट में ही सिर्फ एक गेंद उनको पड़ा है जो उन्होंने गलत खेला, जिससे वो आउट हुए हैं। बाकी रिकॉर्ड देखिए टूटने के लिए बने हैं, जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं रिकॉर्ड टूट भी सकते हैं, पर ज़्यादा रिकॉर्ड टूटने से ये है कि अगर शुभमन गिल ये सीरीज़ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, उनको बहुत खुशी होगी, और रन भी बनाएं और सीरीज़ को ड्रॉ करें, तो उनके लिए इतना बड़ा अचीवमेंट हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए यंग कैप्टन पहली दफ़ा गया है और सीरीज़ को ड्रॉ करता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा कीर्तिमान होगा। वो भी एक ऐसी जगह पर जो बहुत मुश्किल माना जाता है, जो इंग्लैंड का किला माना जाता है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अपने आप में एक नए कप्तान के लिए, एक युवा कप्तान के लिए। लेकिन अगर हम जो प्लेयर्स की हम बात करते हैं, जैसे हम ऋषभ पंत की भी बात करें, तो बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया, पेन के बावजूद उन्होंने हाफ सेंचुरी भी लगाई थी। और जसप्रीत बुमराह, आपको लगता है कि ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है ओवल में? हो सकता है, क्योंकि देखिए दोनों ही अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, और यही हमारे दोनों टॉप के प्लेयर्स हैं, तो उनके ना खेलने से कमी तो खलेगी ही खलेगी। और अब टीम मैनेजमेंट या कैप्टन कैसे मैनेज करता है टीम को, वो देखने वाली बात है। पर मेरे विचार में थोड़ा सा कहते हैं ना कि लाइफ में कभी पेन जो है ना लेनी पड़ती है, और जसप्रीत बुमराह अगर खेलते, क्योंकि ऋषभ पंत तो खेल नहीं सकते, उनका तो फ्रैक्चर हुआ है, बट जसप्रीत बुमराह कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा क्रूशियल टच मैच है। एक और बात हम देखें, अगर जसप्रीत बुमराह टच में नजर नहीं आ रहे, अब तक 14 विकेट उन्होंने लिए हैं, औसत 26 का है। इंग्लैंड में उनका अब तक का ये सबसे फीका प्रदर्शन है। देखिए, फीका प्रदर्शन है, वो हो सकता है कि उनकी जो बॉडी है इतनी लोड नहीं कर पा रही, और जैसा उसका एक्शन है ना, उनको ऐसा होगा ही होगा। उनका एक्शन जो है ना बॉलिंग करने का, वो मिक्स एक्शन है, उसमें इंजरी भी आएगी और उनको थकावट भी काफ़ी होगी। और देखिए छोटे से रन अप से कितनी वेलोसिटी में वो गेंद करते हैं और गेंद को अंदर बाहर करते हैं, पर फिर भी मैं कहता हूँ कि एक ना दबदबा बना हुआ है इंग्लैंड बैट्समैनों के ऊपर। जसप्रीत बुमराह अगर वो 5 ओवर भी शुरू में करता है, फिर उसको रेस्ट करा के अगर नेक्स्ट सेशन में 5 ओवर भी कराते हैं, तब भी उनको उसका दबदबा तो रहेगा ही रहेगा। बट डेफिनेटली ये भारतीय टीम दोनों को मिस करने वाली। वर्कलोड मैनेजमेंट का एक और तरीका जो आपने सुझाया है, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप पूरे मैच में खेले ही नहीं, बल्कि आपको किस तरह से क्रूशियल मौके पर इस्तेमाल किया जाए, ये तो फिर जो कोच और कप्तान है उन्हीं को उसी मोमेंट में डिसाइड करना होता है। लेकिन एक और जो शख्स है जो अपनी छवि बदलने में कामयाब रहा है, वो है केएल राहुल। पहली बार सीरीज में 500 प्लस रन उन्होंने बनाए हैं। मैनचेस्टर में गिल के साथ 188 रनों की जो साझेदारी थी, बहुत क्रूशियल रही। क्या रोहित शर्मा के बाद ओपनर की भूमिका में आपको लगता है कि राहुल पूरी तरह से जम चुके हैं, सेट हो चुके हैं? नहीं, देखिए जम चुके हैं। अगर आप उनको कंटिन्यूटी देंगे, पहले तो उनके आप नंबर ऊपर नीचे करते रहे हैं, उनको इतना अच्छा मौका भी नहीं मिला। वो कभी 5 पे खेलते, कभी 3 पे, कभी। अब इस सीरीज़ में उनको मौका मिला है ओपनिंग करने का, तो उसमें उन्होंने अपना जो किरदार है बड़ा अच्छा निभाया, 500 से ज़्यादा रन बनाए। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, इंग्लैंड में ऐसी जगह पे जहाँ पर गेंद सीम करता है ना, वहाँ पे आपको टेक्निकली साउंड बैट्समैन चाहिए, जो कि दोनों ही बैट्समैन ओपनिंग बैट्समैन है। ये भी एक रीज़न है हमारा अच्छा प्रदर्शन होने का कि जसवाल और केएल राहुल जो है टेक्निकली बड़े साउंड है और अच्छा भी प्रदर्शन कर रहे हैं, और दोनों ही रन बना रहे हैं। और केएल राहुल की बात कर रहे हैं, ये तो इनको अब इनका यही स्लॉट रहना चाहिए ताकि ये और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन। आपका
टीम की जो जीत है वो ओपनिंग स्लॉट्स पे नंबर 1, 2, 3 पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है तो आप 400-500 रन बना सकते हैं। लेकिन जो हमारे टेल एंडर्स हैं उनकी भूमिका भी कम नहीं है, और वो है हमारे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा। औसत 113 का 6 पारियों में 5 अर्धशतक, मैनचेस्टर में शानदार शतक। क्या आप वो भारत के सबसे भरोसेमंद ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी हैं? ऑल फॉर्मेट पर पूरा जोर देना चाहेंगे? नहीं, देखिए, रविंद्र जडेजा ऑल फॉर्मेट का खिलाड़ी है और इसने कभी भी, मैंने कई बार कहा है कि हमेशा उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्होंने कभी इंडियन टीम को लड नहीं किया, चाहे बॉलिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्डिंग हो। फील्डर वर्ल्ड के नंबर 1 बीच में से गिने जाते हैं। बाकी ये है कि देखिए, जिस टीम की मिडल ऑर्डर में ज़्यादा मजबूती होगी, अच्छे होंगे, तो वो टीम अच्छा करेगी। क्योंकि हो सकता है कई बार ऊपर से इतना अच्छा स्टार न मिले, मिडल ऑर्डर अगर आपके पास अच्छा है, वाशिंगटन सुंदर और जडेजा जैसे खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी हैं, तो आपका फिर भी वही, देखिए लास्ट टेस्ट मैच में उन्होंने 400 से के ऊपर उन्होंने रन बनाए और टीम मैच को बचाया भी। इससे क्या होता है कि प्लेयर बनते हैं, उनको कॉन्फिडेंस लेवल आप बढ़ता है उनका कि हाँ हम कर सकते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो ये जडेजा तो है ही टॉप क्लास का ऑलराउंडर, ये तो वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर में इनकी गिनती होती है। अच्छा, एक और बात है सर, आपको पता होगा किस तरह से कल कोच गौतम गंभीर और जो पिच क्यूरेटर थे उनके बीच जो बहस हुई। गंभीर ने उन्हें सिर्फ एक ग्राउंडमैन कह दिया था। क्या आपको लगता है कि प्रैक्टिस के दौरान इस तरह की जो बहस होती है उसका माहौल पर कुछ असर पड़ता है? मैच से पहले कुछ इसका नेगेटिव असर हो सकता है? नहीं, कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। देखो, ग्राउंडमैन को तो ग्राउंडमैन ही कहेगा, अगर उसको नाम नहीं पता तो वो ग्राउंडमैन ही कहेगा। पर बात क्या हुई है कि देखिए, हर जो कोच है या कैप्टन है या 1-2 जो स्टोर मैनेजमेंट है, उनको विकेट देखने का हक है। ये रूल भी है मेरे ख्याल। हाँ, आप विकेट के ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, आपको आपके सॉफ्ट स्पाइक्स रहने चाहिए ताकि आपको आपके स्पाइक्स वगैरह विकेट को ख़राब ना कर दें। हो सकता है कि कहाँ से फ्यूज़ जो है, जो कहते हैं ना, फ्यूज़ उठा है, चाहे ग्राउंडमैन की भी उसमें गलती होगी जिसने उनको देख नहीं दिया। अगर ग्राउंडमैन अपना नॉर्मल बिहेव करता तो वो देख के निकल जाते। क्योंकि ये तो सबसे पहला काम, जब भी कोई भी टीम जाती है ग्राउंड के अंदर, वो सिर्फ पहले यही देखती है कि विकेट में कितना ग्रास है, विकेट कैसा खेलेगी। ये सब चीज़ें वो टीम बनाने में उनको फ़ायदा होता है। पर ये जो हुआ है, आपको पता ही है, गौतम गंभीर तो अपना एक ऐसा कोच है जो अपना मन की बात जो किसी को कहते हैं कहने में पीछे नहीं हट सकता। कोच नहीं, जब वो प्लेयर थे तब भी वो अपनी मन की बात कहने से चुपते नहीं थे किसी को भी। अब एक और बात है, अगर हम यहाँ देखें, बेन स्टोक की बात करते हैं, कप्तान इंग्लैंड के, उन्होंने भी एक तरह से अपनी लिमिट को आगे स्ट्रेच करते हुए जो है परफॉर्मेंस दिखाई। 140 ओवर फेंके, उनको चोट भी लगी थी, फिर भी उन्होंने शतक लगाया। क्या ऑलराउंडर की भूमिका आपको लगता है कि इस बार भी वो निभाएंगे या फिर बल्लेबाजी तक सीमित रहेंगे 5 मिनट में? नहीं, देखिए, बेन स्टोक की अगर बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी टीम को बहुत अच्छा लीड किया है और फ्रंट पे आकर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। उन्होंने 100 भी किया है, उसके पहले भी उन्होंने कई पार्टनरशिप उनकी हुई है। उन्होंने बॉलिंग, जैसे आपने कहा कि उन्होंने 1-2 घंटे का स्पेल किया, 15 ओवर का, 10 ओवर का स्पेल किया। अब उनको बाद में उनको इंजरी भी आई, इंजरी के बाद भी उन्होंने गेन किया, अगले दिन आगे ब्रेक थ्रू दिलाया अपनी टीम को। तो ये एक ऐसा ऑलराउंडर जो हमेशा जो है फ्रंट पे ही रहेगा। और दूसरी बात है कि बॉलिंग करेंगे या नहीं करेंगे, डिपेंड्स ऑन द इंजरी। देखिए, ये 5 दिन का टेस्ट मैच है, अगर उनकी इंजरी हील हो चुकी, कैसी इंजरी है, ये डिपेंड्स करता है। अगर इंजरी है तो फिर मुश्किल होगा गेंद करना। बैटिंग वहाँ वो कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अगेन फॉर द इंजरी। पर यह है कि अगर उनको लगा कि वो इंजर्ड है, अपनी टीम में बैटिंग और बॉलिंग का किरदार इतना अच्छा नहीं निभा सकते, तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा इंसान कैप्टन है जो कि हो सकता है ना भी खेले। ये भी एक हो सकता है। बट अगर वो 99 और 80% भी फिट है तो वो मैच खेल जाएगा। बिल्कुल, जुझारूपन जो है वो बेन स्टोक का हमने देखा है और इसीलिए किस तरह से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं वो भी हमने देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बदला जी। थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं खास बातचीत। आरपी सिंह सीनियर 80 के दशक में भारतीय टीम का हिस्सा वो रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेला है और उसके बाद अब उनके बेटे हैरी सिंह जो इंग्लैंड की तरफ से काउंटी क्रिकेट खेलते हैं और श्रीलंका के खिलाफ
जो मैच खेला गया था, टेस्ट मैच खेला गया था इंग्लैंड की तरफ से, उसमें बाकायदा 12th मैन के रूप में उन्हें देखा गया था। हैरी सिंह के पिता आरपी सिंह लंदन में मौजूद हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुनील यश कालरा भी लंदन में मौजूद है क्योंकि वहां WCL चल रहा है और इसी दौरान आरपी सिंह से खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट शो है जिसमें हम एक बहुत ही अजीम क्रिकेट के कह सकते हैं ग्रेट सर्वेंट ऑफ द क्रिकेट गेम, जिसको इंडिया में यूपी में पैदा पले बड़े कपिल देव के साथ इन्होंने न्यू बॉल शेयर की। 1986 के टूर पे यहाँ है। अगर आपको 1986 का कर्नल दिलीप वेंसरकर का टूर याद होगा तो उसमें भी ये शामिल थे। उसके बाद अब बहुत बड़ी बात ये है, हम लोग WCL का मैच देख रहे हैं बिटवीन इंडियन सीनियर्स एंड द वेस्ट इंडीज चैंपियंस, बट मोर इम्पोर्टेंटली इनके बेटे या इनके साहबजादे 12th मैन रहे हैं। अभी जस्ट रिसेंटली कंक्लूडेड एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। जी हाँ, हैरी सिंह इनके बेटे हैं जो बहुत ही बड़ी तरह से इन्होंने स्ट्राइड किए पिछले 3 साल में और इनकी कोचिंग में वो एक बहुत बड़ा नाम उभर कर आया है। आरपी सिंह सीनियर साहब, वेलकम टू द शो। आपको कैसा लग रहा है कि आपने इस जगह पे खिदमत की? दिल है हिंदुस्तानी बट कैप है 4 लायंस की। ये एक थोड़ा सा आपके अंदर जद्दोजहद होती है कि किसको सपोर्ट करना है इस टेस्ट सीरीज में? नहीं, हम तो पूरे हिंदुस्तानी हैं और हमेशा थे, हमेशा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हैं और बहुत सालों से रहते आ रहे हैं। और इस पर्टिकुलर मैच में देखें कितनी बड़ी क्राउड है यहाँ पे, तो इंडियन क्रिकेट का सपोर्ट। और अभी जब नेशनल एंथम था, अपना राष्ट्रगान चल रहा था, तो देखिए सारे लोग खड़े होकर बड़ा दिल प्राउड हुआ उस समय। तो बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह की क्रिकेट इतनी पॉपुलर हो रही है और इतने बड़े बड़े लेजेंड जो हमारे इंडिया के हैं वो खेल रहे हैं और दुनिया के सारे लेजेंड्स। और एक ज़माना था जबकि शायद एक बार रिटायर होने के बाद कोई शायद हमें ख्याल भी नहीं करेक्ट देता था। आज देखिए कितनी पूरा फुल स्टेडियम भरा हुआ है यहाँ पे और इतने लोगों को, और क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी बड़ी अच्छी है, एंटरटेनमेंट हो रहा है। आप देखिए सारे बड़े नाम जो वर्ल्ड कप 2011 में खेले थे वो सब इस जगह पे आज के दिन प्रेजेंट है। आपने कभी सोचा था ऐसा मंजर आएगा कि रिटायर होने के 10 साल बाद ये सारा एक रियूनियन होगा, जैसे पुराने क्लासमेट्स का रियूनियन होता है 10 साल बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप खुद ही सोच लें। बट इसका एक ही कारण है कि इंडिया में क्रिकेट इतनी बड़ी, जैसे एक तरह से वो हमारा धर्म, रिलीजन हो गया है इंडिया में। पॉपुलैरिटी है पूरी लाइफ, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे बिजनेस वर्ल्ड हो, वो सारे क्रिकेट के थ्रू ही लाइफ देखते हैं। तो उसका नतीजा जहाँ भी इंडियन डायस्पोरा पूरी दुनिया में सपोर्ट करता है। और कमर्शियली बिजनेस के तरीके से भी देखें, चूँकि इतनी पॉपुलैरिटी है, ये एक बिजनेस फिनोमेनन भी बन चुका है। इसीलिए इस तरह के इतने बड़े बड़े प्लेयर्स को ला करके एक इस तरह का बड़े लेवल का टूर्नामेंट किया जा सकता है। ये बहुत अच्छी आपने बात की, टूर्नामेंट किया जा सकता है। पहले प्लेयर्स की बात करते हैं और फिर आपकी एक और हैट की बात करते हैं जो आप पहनते हैं एज एन ऑर्गेनाइजर ऑफ अ क्रिकेट टूर्नामेंट। बट उससे पहले अगर किसी प्लेयर को ये कॉल आता है कि आप ये लेजेंड्स लीग जैसी खेलें, तो उनके माइंड में क्या चलता होगा? एकदम से हाँ बोलते हैं या थोड़ा कष्ट होता है हाँ बोलने में क्योंकि अब उतनी फुर्ती नहीं रही है जितनी एक ज़माने में थी, या वो बोलते हैं चलो 3 महीने का चैलेंज है करके पूरा करते हैं? नहीं, अभी देखें तो इस तरह का फिनोमेनन करीब 10 सालों से, लगभग 8-10 सालों से चालू हो गया है। तो अभी तो ये हो गया कि प्लेयर्स रिटायर होने के बाद बहुत फिट रख रहे हैं अपने को, क्योंकि उनको बिजनेस एंड कमर्शियल एडवांटेजेस हैं। जैसे वो भी लोग IPL खेल करके रिटायर, जैसे शिखर हैं, देखें आप खेल रहे हैं यहाँ पे, सुरेश रैना है, रिसेंटली रिटायर्ड हैं। पीयूष चावला, हाँ पीयूष चावला हैं, जिन्होंने अभी अपनी एक ये पोलार्ड का छक्का, आप देखें जरा पीछे, हम अपने कैमरामैन को दिखाएं, ये एक बहुत बड़ा छक्का खड़े खड़े उन्होंने पीयूष चावला को, ये IPL को दर्शाता है। ऐसा लगता है कि IPL रोक के ब्रेक लिया 3 महीने का, उसके 3 साल का, उसके बाद ये दोबारा आ गए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप देखें तो, क्योंकि बड़ी समझदारी से दोनों बैट्समैन खेल रहे हैं कि पिच थोड़ा सा ये ट्रिकी है और इसलिए इनके इतनी विकेटें गिर गई थी। तो एक कंपेटिटिव स्कोर करने के लिए दोनों ही बड़े सीनियर कंपेनर हैं, ब्रावो एंड पोलार्ड, और बड़ी समझदारी के इस विकेट खेल रहे हैं। तो एक अच्छा चैलेंज इंडिया को देना चाहते हैं। लेकिन कहने की बात यह है कि इतने बड़े बड़े खिलाड़ी को सामने एक्शन में, और जहाँ तक फिटनेस की आपने बात की जी, अभी दे आर रिसेंटली रिटायर्ड हैं, अभी रिटायरमेंट लिया है, तो जनरल फिटनेस तो है ही है। बट एक अब ये कोशिश करके फिट होकर के एक अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट ये खुद खेलना चाहते हैं कि एक तरह से सेकंड लीज ऑफ लाइफ जैसे बोलते हैं ना, कि दोबारा से एक मौका मिल रहा है इनको अपने हुनर को, अपने उसको दिखाने का। आप सक्सेसफुल प्लेयर रहे, फिर आपने कोचिंग की काफ़ी सालों तक, उसका एक बाई प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा
आपकी फैमिली में हरी सिंह, उसके बारे में बताइए कि अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 डेज में करते करते आज वो इंग्लैंड टीम के अंदर अपनी इंग्लैंड कंट्री का नाम ऊंचा कर रहा है। तो ऐसा उसमें उसके रिकॉर्ड्स कुछ बताइए हमारे इंडियन दर्शकों को जो उससे ज़्यादा मुखातिब ना हो। नहीं, अच्छा कर रहे हैं वो, और एक तरह से चूंकि हम लोग खेलते थे जब यहाँ आते थे तो साथ में वो खुद फॉलो करना, और ये शौक उनको खुद ही लगा। और अभी तो वो अंडर 19 जैसे, हालांकि 8 साल से की उम्र से वो लंकाशायर के लिए खेल रहे हैं, अंडर 10 से, अंडर 11 से, और सारे एज ग्रुप्स। और इंग्लैंड अंडर 19 भी 2 साल खेला उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरियाँ भी बनाई उन्होंने। और नाउ करेंटली वो लंकाशायर के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और अच्छा कर रहे हैं। अभी इस सीजन में भी उन्होंने 2 सेंचुरियाँ बनाई हैं, 150 नॉट आउट बनाए हैं, T20 में भी बड़ा अच्छा कर रहे हैं वो। तो बाकी है कि जैसा कहते हैं मेहनत और किस्मत, उनके पास सारी योग्यताएं हैं, जो टैलेंट होनी चाहिए, उसके बाद मेहनत करते रहें और किस्मत और उनका साथ दे तो आगे देखिए अच्छा खेल सकते हो। वो एक कहते हैं कि बहुत ही अच्छा टेम्परामेंट है उनका, क्या इनको वर्षे में मिला या उन्होंने वर्क किया हैरी सिंह ने अपने टेम्परामेंट के ऊपर? बिकॉज वो समझते हैं कि बिग मैच अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करते हैं, इसलिए उनके कुछ ऐसे परफॉर्मेंसेस रही हैं क्रूशल मैच में। थोड़ा ये बताएंगे हमारे फैंस को कि वो कैसे हैरी ने क्रूशल टाइम पे अपनी परफॉर्मेंस दिखा के इतनी छोटी उम्र में 4 लायंस के अंदर अपना कदम रखा है। किसी भी खिलाड़ी का ये होता है कि उनको गाइड करने वाले लोग होते हैं, कोचिंग देने वाले लोग होते हैं, लेकिन बहुत चीज़ें अंदर से आती हैं। उनके अंदर इनेट क्वालिटी जो बोलते हैं वो होनी चाहिए, और उनके अंदर काफ़ी एक अच्छी क्रिकेट की समझदारी, क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस अच्छी है। और ये घर में फ्री ट्यूटोरियल मिले उन्हें एवरीडे 24 आवर्स। वो तो खैर एडवांटेज है ही है कि जो क्रिकेट के फाइनल पॉइंट, चाहे हम टीवी पे मैच देख रहे हैं, उनको कोई डिस्कशन चल रहा है, तो इसका एडवांटेज तो मिलता है, लेकिन इवेंचुअली उसकी सारी एप्लीकेशन वो खुद को अप्लाई करके करनी होती है। और जब वो ये लाइन क्रॉस करके अंदर जाते हैं तो वो सारी एप्लीकेशन कोच और सारे लोग बाहर ही खड़े रहते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। तो ये अंदर से होनी चाहिए, और उनके अंदर ऐसी प्रतिभा दिखाई पड़ रही है। बाकी वो बोलते हैं कि अगर मेहनत करते रहे और किस्मत ने साथ दिया तो आगे अच्छा खेलना चाहिए। अब आप रियलाइज करते हैं कि आप वर्ल्ड के एक बहुत यूनिक इंडियन क्रिकेटर हैं, टेस्ट क्रिकेटर, जिनके जो नेक्स्ट जनरेशन है वो किसी और कंट्री में। ऐसा तो हमने देखा है कि इंग्लैंड के फादर सन कहीं कहीं अलग खेले हैं, फादर खेला इंग्लैंड के लिए, बच्चे खेले हैं जिम्बाब्वे के लिए या साउथ अफ्रीका के लिए। बट ये पहली बार आपको लगता है ये हिस्ट्री में हुआ है कि फादर जो टेस्ट मैच इंडिया के लिए खेले हो और उनके बेटे टेस्ट मैच इंग्लैंड के लिए खेल रहे हो? ऐसा कोई और आपको याद पड़ता है नवाब पटौदी के अलावा? हाँ, ऐसा कोई एग्जाम्पल, और इसका खासकर चूंकि मैं भारतवर्ष में और बड़ा भाग्यशाली रहा कि खेला इंडिया के लिए, और हैरी की टेंडेंसीज भी अच्छी हैं। वो भी जैसे लास्ट विंटर में इंडिया में 4 महीने आके काफ़ी क्रिकेट खेली, बॉम्बे में, दिल्ली में और नोएडा और सराउंडिंग एरिया में। तो उसका भी बड़ा फ़ायदा हुआ कि इंडिया में क्रिकेट इतनी अच्छी हो रही है हर लेवल पे, तो उसको भी काफ़ी सीखने का मौका मिला और मैचेस बहुत मिले, जो कि जाड़ों में इंग्लैंड में बहुत कम मौका मिलता है, तो उसका भी एडवांटेज है। बट ये हाँ एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है। अब लाइफ एक यूनिक रिकॉर्ड भी है जो हम लोग बात कर रहे हैं कि फादर इंडिया के लिए खेले, बेटे किसी और कंट्री के लिए, मतलब इन अ वे इट इज ए यूनिक थिंग। और इसका इंडिया में मैंने देखा बहुत ही इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली हैरी को काफी फॉलो करते हैं क्योंकि आप आते हैं यूपी बनारस से बड़े क्लोज। आप अपना यूपी का बैकग्राउंड बताइए, फिर हम आपको दूसरा आपका जो यूपी के अंदर आपकी जो लीग चल रही है उसके बारे में पूछेंगे। तो हम तो वैसे लखनऊ वासी हैं हम लोग ओरिजिनली, और वहीं से खेलना चालू किया। हालांकि मैंने क्रिकेट बहुत लेट चालू की थी, उसके पहले मैं एक एथलीट होता था, जिम्नास्ट हुआ करता था। अच्छा। तो जब 17 साल की थोड़ी उम्र के पहले ही चालू किया। उसके बाद फिर मैं कानपुर एकेडमी में ग्रीन पार्क में था 3 साल। उसके बाद उत्तर प्रदेश खेलने का मौका मिला, और उसी के 2 साल बाद फिर भारतवर्ष को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। सिमिलरली कपिल पाजी के साथ आपने और अगेंस्ट काफी क्रिकेट खेली होगी?
अगेंस्ट भी खेली और साथ में भी खेली, और हमारे कप्तान थे जब मैं इंडिया खेला, और रवि शास्त्री वाइस कप्तान थे, और सनी भाई भी उस सीरीज में थे। तो ये कहीं वही एडी हेमिंग्स वाली इनिंग तो नहीं है जिसमें 4 छक्के मारे थे और फॉलो वन बचाया था 1986 वाली? वो दूसरी है। उसके पहले जो कपिल पाल ने वो किया था। और बट ये है कि किस्मत कहाँ ले जाती है, कैसे कौन कहाँ निकल जाए, ये होता है, मेहनत करने का होना चाहिए। ये आरपी सिंह ने अपने होम प्रोडक्शन के बारे में बात किया, हैरी सिंह के बारे में। अब हम बात करते हैं इनका बिजनेस प्रोडक्शन के बारे में, जो इन्होंने एक बहुत ही बड़ी तरीके से एक लीग को साझा है, और उसके साथ इन्होंने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी टू द लास्ट माइल तक कवर करने की कोशिश की। अपनी लीग के बारे में और उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। तो जैसा आपने कहा कि इतने सालों से हम इंग्लैंड में और अंग्रेजों की सेवा कर रहे थे। अब कोविड के टाइम फिर मैंने छोड़ा कि, और खासकर चूंकि फैमिली हैरी जैसे लोग बढ़ रहे थे, इनकी हेल्प कर रहे थे यहाँ पे, उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वापस इंडिया आकर के हम कुछ करें। तो एक ऐसा मौका आया, और खासकर इस तरीके से चूंकि इतने प्लेयर्स, एक्स रिटायर्ड प्लेयर्स कमर्शियली भी सक्सेसफुल और अच्छा हो रहा है, तो इसी को लेके हमारे दिमाग में ख्याल में आया कि इंडिया में क्रिकेट इतनी बड़ी हो गई, इतने लोग टैलेंटेड हैं कि हर एक को मौका नहीं मिलता है। एग्जैक्टली। तो और अगर सिलेक्शन वगैरह की कैसे फेयरनेस की बात करें ना करें, लेकिन इतनी टैलेंट है कि हर एक को, तो हमने कोशिश की है कि उन लोगों को जिनके मौके मिस हो चुके हैं, खासकर 20 साल की ऊपर की उम्र के हैं, मिड 20s में हैं, अर्ली 20s में हैं, इवन सम 30s में भी हैं, तो उनको लेकर के कि उनको एक ऐसा सेलेक्ट करके मौका दिया जाए जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल सकें, जो उनके शायद पहले हीरो रहे हों, उनके रोल मॉडल्स थे, और उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दे कि वो अपने एक तरह से सपने साकार कर सकें। और अगर किस्मत अच्छी है, ये एक पीछे आप बहुत ही एथलेटिक कैच देखेंगे, ये एक बड़ा क्लासिक कैच हुआ है। आप सॉरी हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि जिस तरह से बैटिंग चल रही है और जिस तरह से फील्डिंग चल रही है, आप ये देखते ही बनता है मंजर। सॉरी आप कंटिन्यू। और इसी बात को लेकर के ही, क्योंकि जो भी क्रिकेट देखने वाले लोग आए हैं वो ये देखना चाहते हैं या टीवी पे देख रहे हैं कि क्रिकेट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो हमने पूरे इंडिया में, भारतवर्ष जाके पिछले साल 15,000 लोगों का ट्रायल लिया, ऑल मेजर पार्ट ऑफ इंडिया। आपके साथ कुछ बड़े नाम भी फॉर्मर प्लेयर्स थे सारे, जैसे यहाँ पे खेल रहे हैं आप देखे, शिखर धवन थे, सुरेश रैना थे, पठान ब्रदर्स थे हमारे साथ, तो नेगी जैसे ये भी साथ खेले हुए, मन्नी मिथिन है, या सुरेश स्टुअर्ट बिनी है, ये सब हमारी लीग में खेले। उसके अलावा बाहर के बहुत प्लेयर्स थे, और इस साल जो सीजन 2 की तैयारियां चल रही हैं, इससे भी बड़ा हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि और भी इंटरनेशनल प्लेयर भी साथ में रहें, और खासकर हमारे इंडियन हीरोज तो साथ में रहें। एब्सोल्युटली। ये थे आरपी सिंह, जो फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर हैं। इनके बेटे इंग्लैंड स्क्वाड में है, हो सकता है इनको बहुत ही जल्द मौका मिलेगा अपना परचम लहराने का, अपने फादर को प्राउड करने का। बट ये एक मल्टी फैसेटेड बड़े यूनिक प्लेयर रहे हैं, हिंदुस्तान के लिए खेले हैं, कोचिंग लैंकाशायर के लिए की है, और उसके अलावा इंडिया में आके इन्होंने अपना दूसरी एक लीग चालू की है, जिसकी वजह से नए नए प्रतिभाशाली प्लेयर्स को मौका मिलता है। और ये जो पीछे प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये सब इनको सपोर्ट करते हैं। बताना चाहूँगा कि जैसे लोगों को शायद इंटरेस्ट हो कि हमारी लीग का नाम क्या है, तो अगर आप पता करना चाहें तो बिग क्रिकेट लीग, उसको आप गूगल कर सकते हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल सकती है, जो कि आके चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिग क्रिकेट लीग, वेल बिग क्रिकेट लीग के साथ जुड़े हुए हैं आरपी सिंह साहब, और ये थी हमारी खास पेशकश लेस्टर के ग्राउंड से, जहाँ पे बड़े बड़े लेजेंड्स खेल रहे हैं। और ये खास पेशकश है। आप देख रहे हैं शिखर धवन ने जिस तरह से स्लाइड मार के रुकाई है, ये काफी काबिल तारीफ, बड़ा यूनिक सा प्रोजेक्ट है। मैं सुनील यशकालरा आपको वापस स्टूडियो लेके चलता हूँ। और इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट पिटिकटा के साथ। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।